ओमिक्रॉन तो काफ़ी हद तक बदल गया। तो जो वैक्सीन से हमारे एंटीबॉडीज बने थे वो अब सक्षम ही नहीं है उसको पकड़ने के या उसके अगेंस्ट में काम करने के। इसलिए वैक्सीन से ये सोचना कि हमारा ये वेव या और दूसरे वेव रुक जाएंगे, इन्फेक्शन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे को ओवरऑल इम्यूनिटी देता है, इसलिए हमारे को वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। जिस तरह से ओमिक्रॉन की गति तेजी से बढ़ रही है, ठीक वैसे ही इसकी तस्वीरें साफ हो रही हैं। पिछले स्वरूप की तुलना में कई गुना तेजी से ओमिक्रॉन फैलता दिखाई दे रहा है। यानी गुरुवार को 2.47 लाख केस देखने को मिले। जो टीकाकरण हो रहा है वो ओमिक्रॉन का कवच नहीं है। मौतें हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं? तेज बुखार आने पर क्या दवा लेनी चाहिए? आदि बातों के संदर्भ में हमारे वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर क्या कहते हैं, आइए सुनिए। कहूँगा कि कोरोना जो डिजीज है वो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं और हमने उसके कई वेरिएंट देखे हैं। वेरिएंट आप अब समझ गए होंगे कि वेरिएंट इसलिए होता है कि जब कम्युनिटी के अंदर इन्फेक्शन फैल रहा होता है तो जो वायरस है वो अपना स्वरूप बदलता है, और वो इसलिए बदलता है कि वो और सक्षम हो जाए, या तो वो इन्फेक्शन करने के सक्षम हो जाए, या फिर वो ट्रांसमिशन उसका बढ़ जाए, या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में कुछ चेंज आए। तो इस तरह से वो अपने आप को बदलता है। ज़्यादातर जो बदलाव आते हैं वो उसके सरफेस एंटीजन पर आते हैं, जो स्पाइक होते हैं उसके अंदर आते हैं। और यही देखा गया कि जब छोटे से स्पाइक के अंदर जब चेंजेस आए तो डेल्टा का रूप बना, और उसने ऐसा किया कि उसका जो अटैचमेंट है सेल से, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उससे अटैचमेंट बढ़ा और वो लंग तक इन्फेक्ट कर पाया। तो उसमें लंग इन्फेक्शन या लंग का इन्वॉल्वमेंट हुआ और उसमें रेस्पिरेशन पे काफ़ी असर पड़ा। और उसके बाद में फिर डेल्टा प्लस आया तो देखा कि डेल्टा प्लस में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो ओमिक्रॉन है वो साउथ अफ्रीका से ईसाद हुआ या कहना चाहिए निकला। उसमें जो सरफेस एंटीजन है वो करीब 32 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखे गए उसमें, तो बहुत ज़्यादा उसमें बदल गए थे। उस बदलने की वजह से उसके अंदर जो एक क्षमता होती है किसी सेल को पकड़ने की और ट्रांसमिशन की, वो बढ़ गई, और ये देखा गया कि वो इम्यूनिटी को भी इवेड कर सकता है। ये इसके लक्षण थे। इसी के बेस पर WHO ने कहा कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। ये देखा गया कि जो साउथ अफ्रीका में बहुत तेज़ी से केसों की संख्या बढ़ी, उसको देखते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा माहौल बना कि शायद ये अगर फैला तो बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड होंगे। जो लोग वैक्सीन लगवाए हुए हैं उन लोगों को भी इन्फेक्शन होगा, और जिनको वैक्सीन नहीं लगा हुआ उनके अंदर भी इन्फेक्शन होगा। ये अच्छा हुआ कि ये देखा गया कि ये काफ़ी माइल्ड इन्फेक्शन है, मतलब कि जो इसके क्लिनिकल साइन सिम्टम्स हैं वो थोड़े कम हैं, और इसमें कोई भी सीरियस इलनेस या सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। और यही हमने देखा अपने इंडिया के अंदर कि जब ये ओमिक्रॉन आया तो तब से हम ये देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक माइल्ड इन्फेक्शन की तरह है, जैसे एक फ्लू होता है उस तरह से, जिसमें आपको बुखार हो सकता है, गले में थोड़ी सी खराश होगी, सूखी खांसी होगी और जुकाम हो सकता है। ज़्यादातर इतना देखा गया है, किसी को लंग में इन्वॉल्वमेंट या कोई और दूसरी परेशानी देखी नहीं है। तो इन्फेक्शन तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वो उसके फैलने की जो दर है वो कई पिछले डेल्टा को अगर हम कंपेयर करें तो 400-500 गुना बढ़ जाती है, मतलब कि उसमें परसेंटेज बढ़ जाती है इतनी। तो इन्फेक्शन तो तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा जिससे कि हम उसको कहें कि बहुत खतरनाक है। तो इसमें जो बुखार होता है वो तेज हो सकता है, और क्वेश्चन ये आता है कि हम इसका इलाज कैसे करें या हम इससे कैसे बचें। तो इसका सिंपल सा है कि जब क्योंकि आपको मालूम है कि एंटीवायरल जो ड्रग्स हमारे पास हैं वो इसमें काम नहीं कर रही हैं। जो पहले दी गई जैसे एक रेमडेसिविर है या और दूसरी दवाएं हैं, उनसे भी देखा गया कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा असर पड़ा नहीं और कोई इससे फ़ायदा नहीं होता, और बहुत महंगी भी है। तो सरकार भी यही सलाह देती है, और मैं भी आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि जब कभी किसी व्यक्ति को बुखार होता है, खांसी है, जुकाम है, तो वो जो
सिंपल आपकी मेडिसिन होती हैं, उससे आप अपने आप को बचा सकते हो या उससे राहत ले सकते हैं। बुखार के लिए पैरास्टामोल है, वो आप अपने वजन के हिसाब से उसको आप खाइए। अगर आपके गले में थोड़ा खराश है तो गरारे कीजिए, नमक से गरारे कीजिए आप। या अगर आपको जुकाम है तो भाप लीजिए, उसमें आप कोई ऐसी जैसे पेपरमेंट है या उस तरह की चीज़ मिला सकते हैं जिससे कि आपको एक अच्छी महसूस होती है। आर्डेक्स करके जो दवाएं हैं उस तरह की भी मिला सकते हैं, थोड़ा कम उसमें, पर दिन में अगर 3-4 बार लेंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। एक ये देखा गया कि घर में इसके अलावा और बहुत सारे जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं जो ज़्यादातर हमारे आयुष पद्धति से आते हैं, उसके हिसाब से घर में बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशन चल रहे हैं जो हो सकता है कि इतनी अच्छे आपको फ़ायदा ना करें और नुकसान भी कर दें। तो जब तक आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ना लें, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस तरह से इन्फेक्शन होता है या आपको लगता है कि मुझे ओमिक्रॉन हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत है। आप अपने घर पे रहिए, आप जितना बाहर जाएंगे उतना ही आप इन्फेक्शन को ले सकते हैं और दूसरों को फैला सकते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट भी कराया तो आप मैक्सिमम क्या करेंगे, उससे कोई फ़ायदा तो होना नहीं। आपको फिर भी वही करना है कि आपको घर पे रहना है, आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप जब तक ठीक ना हो जाए तब तक बाहर ना निकलें। अगर आप नहीं करते तब भी आपको, और इसमें देखा गया है 3 से 5 दिन लगते हैं, उससे ज़्यादा इसमें कोई क्लिनिकल साइन सिम्टम इससे ज़्यादा होता नहीं है। 5 दिन में ज़्यादातर नॉर्मल हो जाता है। तो इतना बड़ा इसके लिए घबराहट नहीं की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप इधर उधर से न्यूज़ सुन रहे हो वो सब गलत है। इसमें डेथ्स बिल्कुल नहीं हो रही हैं। जो अगर डेथ्स हैं तो ज़्यादातर डेथ्स उन लोगों में हो सकती हैं कि जिनको पहले से ही कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन हो, बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर उसको ऑलरेडी कई तरह की और किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है और इस तरह के इन्फेक्शन उसको और एग्रीवेट कर देता है। तो तब उन लोगों के अंदर अगर वो ठीक से इलाज ना करें या उनका जो ब्लड शुगर है ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, दवाएं अपने ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर देखा गया कि खतरनाक हो सकता है। अदरवाइज ऐसा इससे कोई भी खतरा नहीं है। रही बात ये कि क्या बच्चों के ऊपर इसका असर है, कोई ऐसा नहीं देखा गया। बहुत माइनर सिम्टम्स होते हैं और बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हमें इस दौरान में कोई बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। सरकार ने खुला न्योता है उनका कि आप अपना बूस्टर लगवाइए या अपना जो वैक्सीन है उसको पूरा कराइए। लेकिन ये जो अभी सर्च चल रहा है इसके वक्त में आप अपने आप को सुरक्षित रखें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाया तो आपको लगवाना है। बूस्टर की डोज आप तब लगवाएं जब आपको आप बिल्कुल ठीक हैं और आपने ऑलरेडी जो पहले 2 टीके लगने चाहिए आपको, चाहे आपने कोविशील्ड लगाया है या फिर या कोवैक्सीन लगवाया है, तो आपको उसके बाद में जो दिन मुकर्रर होता है, जैसे कि आपको बूस्टर ये नहीं कि 1 महीने बाद आप लगवा लें, तो उसके एक सफिशिएंट ड्यूरेशन होना चाहिए। बूस्टर का इफेक्ट ये होता है कि आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं शरीर के अंदर इतनी नीचे आ गई है कि अब वो सक्षम नहीं है बीमारी से लड़ने के लिए, तो हम उसको बूस्ट कर देते हैं एक और वैक्सीन की डोज लगा कर। तो वो वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वैक्सीन से इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है। वैक्सीन से सीवियरिटी जरूर कम होगी लेकिन इन्फेक्शन नहीं रुक रहा है, क्योंकि जो वैक्सीन बनते हैं वो हमारी सरफेस एंटीजन के लिए बनते हैं और सरफेस एंटीजन बदल जाता है। जो हमारे न्यू वेरिएंट्स है, जैसे अब डेल्टा आया था या फिर ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन तो काफ़ी हद तक बदल गया। तो जो वैक्सीन से हमारे एंटीबॉडीज बने थे वो अब सक्षम ही नहीं है उसको पकड़ने के या उसके अगेंस्ट में काम करने के। इसलिए वैक्सीन से ये सोचना कि हमारा ये वेव या और दूसरे वेव रुक जाएंगे, इन्फेक्शन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे को ओवरऑल इम्यूनिटी देता है, इसलिए हमारे को वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन ये सोचें कि नहीं हमारे को ओमिक्रॉन होगा ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
साथियों, आपको ये स्वास्थ्य चर्चा हमारी कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि साहित्यिक और सांस्कृतिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा